बातचीत एक ललित निबंध जिसे लिखा है बाल कृष्ण भट्ट ने। इस निबंध में उन्होंने बातचीत के महत्व पर प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि प्रकृति ने मनुष्य को बहुत सारी शक्तियां दी हैं, लेकिन उनमें सबसे अनमोल तोहफा, सबसे अनमोल वरदान जो इस मानव जाति को भगवान की ओर से है, वो बातचीत है। वो उसकी वाक शक्ति है। अगर ये वाक शक्ति इंसान में नहीं हो तो मालूम पड़ेगा कि ये पूरा संसार गूंगा है। बातचीत का अंदाज ही निराला होता है। इसमें बोलने वालों को, वक्ता को नाद नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। वो कहते हैं कि जिस तरह से इंसान को खाने पीने चलने फिरने की जरूरत होती है, उसी तरह बातचीत की भी जरूरत होती है। इस बातचीत से ऐसा होता है कि जो कुछ भी मवाद या धुआं इंसान के अंदर होता है, वो भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है और एक आनंद की अनुभूति होती है। इसी को आगे बढ़ाते हुए वो एक किस्सा के बारे में वर्णन करते हैं, जो रॉबिन्सन क्रूजो का किस्सा है, जो एक आइलैंड पे अकेले 16 साल तक जिंदगी गुजारता है कुत्ते, बिल्ली और जानवरों के बीच। लेकिन 16 साल के बाद जब वो फ्राइडे के मुख से पहली बार सुनता है तो यूं मालूम पड़ता है कि वो फिर से आदमी बन गया हो, उसने खुद पर फिर से आदमी का चोला ओढ़ लिया हो। आगे वो अंग्रेजी साहित्य के बड़े बड़े निबंधकारों की बात भी करते हैं। वो उनका मत यहां पर रखते हैं। वो बेन जॉनसन का वर्णन करते हैं कि बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी ये मालूम पड़ता है कि वो इंसान कैसा है। फिर वो एडिसन के बारे में कहते हैं। एडिसन का पूरा नाम जोसेफ एडिसन था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। मतलब जब दो लोग हों तो दिल की बात खोल कर एक दूसरे के सामने रख देते हैं। फिर आगे वो ये भी बताते हैं कि 3, 4 और 5 लोगों के बीच की जो बातचीत है वो कैसी होती है। वो कहते हैं कि 3 लोगों के बीच की बातचीत ऐसी है मानो अंगूठी में नग जड़ गया हो, और जब 4 लोग होते हैं तो वहां पर फॉर्मेलिटी होती है। पर 4 से अधिक लोगों के बीच की बात को वो राम रमोवल कहते हैं। और फिर आगे अलग अलग आयु वर्गों के लोगों के बीच बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है, वो इसके बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये बातचीत बूढ़े कर रहे हों तो उन बूढ़ों की बातचीत में प्रायः जमाने की शिकायतें शामिल होती हैं। अगर नौजवान बात कर रहे हों तो वो पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे। वो अपने वक्तव्य में शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर यानी एडमंड स्पेंसर की चर्चा करेंगे और अपनी क्षमता के बारे में बताएंगे। हम चुनी दीगरे निस्त, मतलब हमारे जैसा कोई नहीं। और अगर 2 सहेलियां बात करने बैठी हैं तब तो फिर उनका अंदाज ही निराला होता है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे रस का समंदर उमड़ा चला आ रहा हो। और बुढ़ियों की बातचीत का तो अलग ही कहना। उनकी बातों में बस बहू बेटी की शिकायतें और गिला शिकवा होता है। फिर आगे वो यूरोप के लोगों के बीच जो बात करने का हुनर है उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन है यूरोप के लोगों के बीच बड़ा गजब का है। ऐसी चतुराई से वो प्रसंग छेड़ते हैं जिससे कान को अत्यंत सुख की अनुभूति होती है, और इसे ही सुहृद गोष्ठी होते हैं, सुहृद गोष्ठी कहते हैं। ये उसी का नाम है। आगे वो कहते हैं, आगे वो बातचीत की असल तरीके के बारे में वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे अच्छी बातचीत वो है जो मनुष्य खुद से करता है। यानी अगर मनुष्य अपने अंदर वो शक्ति पैदा कर ले जिससे वो किसी दूसरे की उसको आवश्यकता नहीं पड़े, बल्कि वो अपने आप से बातें कर लिया करे, अपनी मनोवृत्ति को उजागर कर लिया करे, तो फिर इससे बढ़िया बातचीत का कोई दूसरा तरीका इस सृष्टि में व्याप्त नहीं है।